हाँ भाई जवानों, जैसा कि पिछले कई दिनों से अपनी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, उस ना होने का कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का 1 जून को ये कहना था कि जुलाई में लगभग अपनी स्कूलें स्टार्ट हो जाएगी। अब जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी तो मेरा ये सोचना था कि मैं बच्चों को ऑफलाइन ही बढ़िया ढंग से पढ़ाऊं, क्योंकि ऑनलाइन में कहीं बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर हमारे पास मोबाइल नहीं है, कहीं लड़कियों को समस्या है कि माँ बाप मोबाइल नहीं देते हैं, कहीं लड़कों को ये समस्या है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आता है, कहीं बच्चों की कई और समस्याएं हैं तो वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा कि भाई जुलाई में यदि अपना स्कूल परिवार स्टार्ट होता है तो उन्हें ऑफलाइन में ही दे देंगे। लेकिन कल केंद्रीय मंत्री जी का ये अनाउंसमेंट है कि 15 अगस्त के समथिंग अपनी स्कूलें चलेगी, तो उस 15 अगस्त तक चलेगी तो आपका जो नुकसान, कहने का मतलब नुकसान तो क्या होगा, वहां आगे टाइम बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई से थोड़ा बहुत विमुख हो जाओगे आप। इसलिए आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मैं वापिस ऑनलाइन क्लास रख रहा हूं। लेकिन बेटा ऑनलाइन क्लास में एक बात ध्यान रखना, आप अभी बच्चे हो, आपको इस आधुनिक युग का पता नहीं है। आप यदि स्मार्टफोन से मेरे वीडियो देखते हो तो वीडियो के साथ साथ आप कुछ और भी देखते हो, और वो क्या, फेसबुक, टिकटॉक, ऐसे कुछ ऐसे इंस्टॉलमेंट बना रखे हो जो आप उनमें ज्यादा टाइम देते हो बजाय अपनी पढ़ाई की। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, इन फालतू ऐपों पे ध्यान ना दे। और कोई बच्चा ऐसा भी है जो जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो अपनी पड़ोसी से या किसी भाई जो अपनी क्लास में ही है उनसे अपना अरेंजमेंट कर ले और पढ़ाई स्टार्ट करे। क्योंकि इस कोरोना कहर में आप फिजिक्स को लोक मत लगाओ, क्योंकि एक बार पढ़ाई से विमुख हुए बाद में आप पकड़ नहीं पाओगे अपने आप को। इसलिए आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो बेटा, अपनी ऑनलाइन क्लास वापस स्टार्ट करो। क्या पता 15 अगस्त कब आएगा, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई जवानों, हमने जब लास्ट वीडियो पढ़ाया था आपको, तब आपको अपवर्तन और अपवर्तनांक दोनों पढ़ा दिए थे। अब हम अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उन एग्जाम्पलों में से आपके बुक का एक एग्जाम्पल है 11.8। यह एग्जाम्पल क्या कहता है, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रोम है। कितनी है? 6000 एंगस्ट्रोम। और है जो जल में 4500 एंगस्ट्रोम हो जाती है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। किसमें? जल में। आप एक चीज बताओ मुझे कि तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है या घट रही है? सर 6000 से 4500 हो गई तो तरंग दैर्घ्य घट रही है। तरंग दैर्घ्य घट रही है। तरंग दैर्घ्य घट रही है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ा? उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो लिखोगे क्या, पहले शुरुआत करो धमाकेदार। हम जानते हैं तरंग वेग समीकरण से, लिखो हमें जानते हैं तरंग वेग समीकरण से। बेटा ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जो आपने वहां सी लिया था प्रकाश की चाल, हम यहां वी ले रहे हैं, कुछ भी ले लो। ये होती है लैम्बडा एफ। यहां लैम्बडा क्या है? लैम्बडा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है
और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। आप ये आपने 11th में पढ़ा। अब भी हम बात करेंगे रंग के लिए। तो वायु में तरंग दैर्घ्य कितनी है, 6000। तो वायु के लिए बेटा मैं यहां v यानी वेग, वेलोसिटी, और a लगा दिया। तो a का मतलब क्या है, एयर। अब ये आप मुझे समझाओ, मैंने ये क्यों लिखा। ये एयर की तरंग दैर्घ्य है, एयर में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। एफ को चेंज क्यों नहीं किया। सर अपवर्तन में आवृत्ति चेंज नहीं होती है, जबकि तरंग दैर्घ्य क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब मैं लिखूं किस में जा रही है, वायु में तरंग दैर्घ्य ये है, और जल में, जल के लिए, तो बेटा बी वेलोसिटी किस में, जल में, वाटर लगा दिया भाई। इसमें भी आपकी तरंग दैर्घ्य वाटर में अलग होगी, वो कितनी है वो आपको दे रखा है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित होगी, आपके पास ये दो समीकरण आ गए। अब आपको पूछ क्या रहा है, वहां ध्यान दो। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, ये BW याद करना है। तो आप ये कैसे याद करोगे, उसके लिए देसी जुगाड़ लगाते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो देखना, मुझे डिवाइड करना सिखाना, सही है क्या। LHS को डिवाइड कर दिया मैंने, और RHS को भी डिवाइड करो। बेटा ऐप से ऐप गया, बच्चा क्या देखना, BA अपॉन BW बराबर लैम्बडा A अपॉन लैम्बडा W। समीकरण 3। अब चूंकि दिया है, दिया लिया, अब लिखो दिया है, क्या दे रखा है बोलना भाई, लैम्बडा A दे रखा है। वायु में तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रोम। और देखना जल में कितनी हो जाती है, 4500। तो W लैम्बडा W कितना दे रखा है, 4500 एंगस्ट्रोम। और बेटा प्रकाश की चाल वायु में लगभग निर्वात के बराबर होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखना BA कितना लिखूंगा मैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और BW अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, जल में वायु की चाल याद करनी है। तो ये आप उतार लो पहले, मैं इधर का मिटाऊंगा। ये क्वेश्चन अगला है ना, यहां तक उतार लो, उतार लेना भाइयों वीडियो रोक के। हाँ भाई देखना, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, तो रखना भाई, समीकरण 3 दिख रहा है आपको, ये रहा, रखना। BA का मान कितना है, 3 × 10⁸ बटे BW आपको ज्ञात करना है बेटा, ये तो आपको ज्ञात करना है। देखना लैम्बडा A दे रखा है कितना, 6000 एंगस्ट्रोम। बेटा एंगस्ट्रोम हम मात्रक लिख देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मात्रक कभी भी न्यूमेरिकल में नहीं लिखते हैं, लेकिन यहां लिख रहे हैं क्योंकि एंगस्ट्रोम से एंगस्ट्रोम गया आया। 2 0 से 2 0 गई, 15 × 45 और 15 × 4 60। देखना अपने को BW याद करना है, तो मैं VW को इधर लेके जा रहा हूं, अगली स्टेप में कर रहा हूं, क्योंकि कई बायो वाले बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है न्यूमेरिकल।
और एक न्यूमेरिकल कन्फर्म इस चैप्टर से आता है। अब अपने को VW निकालना है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं और 4/3 को इधर लेके जा रहा हूं। तो देखना 3 × 3 देखना इंटू 10 की पावर 8/4 बराबर VW। तो 4 3 दिया नहीं 9, तो मुझे बताना VW बराबर कितना होगा 9/4 इंटू 10 की पावर 8। इसको सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8, एक बच गया, 4 दूनी 8 और फिर 5 बार। देखना कितनी आ गई बेटा, चाल है, चाल के हमेशा मीटर प्रति सेकंड होता है मात्रक। तो ये आ गई, जल में प्रकाश की चाल इतनी हो जाएगी, कितनी 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वायु से कितनी कम हो गई सर, वायु से कम हो गई, वायु में 3 × 10 की पावर 8 थी प्रकाश की चाल, और पानी में कितनी हो गई 2.25 × 10 की पावर 8। तो उतार लेना भाई, उतार लिया होगा शायद आपने। अब सुनो, देखना आपका अगला एग्जाम्पल बुक का है 11.9। सुनो क्या है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका? जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करती है या गमन करती है। कहां से गमन कर रही है? यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में गमन करती है तो बेटा मैंने यदि सॉल्यूशन लिखवाऊं तो सॉल्यूशन में आपको मैंने पढ़ाया था सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। तो ये प्रकाश की किरण किधर जा रही है? कांच से जल में। तो कांच की तुलना में जल में प्रकाश कितना कम या ज्यादा हुआ वो कौन बताएगा? आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आपने एक संबंध निकाला था, वो देखो क्या है, हम जानते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक व निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध से बेटा क्या पढ़ा था तुमने? जब प्रकाश की किरण, देखना मैंने लास्ट में एमटीआर लगवाया था, जब प्रकाश की किरण हवा से गिलास में या पानी में गई थी, देखना गिलास में लिख दूं तो गई थी, तब आपका अपवर्तनांक ये आया था। अब प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है? देखना यदि प्रकाश की किरण कांच से किधर से जा रही है? कांच से जल में गमन करती है। किधर करती है? जल में। तो आप क्या लिखोगे? μWg। क्या लिखोगे? μWg। क्या लिखोगे? μWg। और इसका क्या लिखोगे? μW अपॉन μg। समीकरण 1। अब चूंकि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? दिया है, क्या दे रखा है? देखना जल और कांच के अपवर्तनांक, तो जल का कितना दे रखा है? μW
बराबर कर्मश है 4/3 और म्यू कांच का कितना दे रखा है देखना भाई 3/2। आपको पूछ क्या रहा है देखना पानी के सापेक्ष कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक आपको पूछ रहा है μWg। अब यहां आप क्या लिखोगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो रखो भाइयों μg बताना 4/3 बटे बताना 3/2। बेटा ये 4 मंजिल हो गई तो ये उल्टा हो जाएगा बताना 4/3 इंटू बताना ये ऊपर चला जाएगा 2/3। तो करना कैलकुलेट μWg कितना होगा 4 दूनी 8 बटे 9। ये होगा किसके सापेक्ष गिलास के सापेक्ष पानी में। सापेक्ष कब लेते हैं हम प्रकाश की किरण जिसमें जाती है उसको उसमें कितना कम हुआ किसकी तुलना में जिससे आ रही है। तो आ किससे रही है गिलास से आ रही है और पानी में जा रही है। तो आपके ये 2 न्यूमेरिकल बुक के हैं। और बेटा आपको मुख जबानी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं ये 2013 में आया था 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ चिपक के। वो क्या है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवर्ती व तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा इसके बारे में मैंने आपको अपवर्तन के नियम पढ़ाए थे। तब तीसरा नियम ये पढ़ाया था कि तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाती है जबकि आवर्ती अपरिवर्तित हो जाती है। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया है। तो आप वहां क्या लिखते कि सर हम लिखते कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवर्ती तो अपरिवर्तित रहती है। किसकी आवर्ती प्रकाश की आवर्ती तो अपरिवर्तित रहती है जबकि तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है बढ़ती है या घटती है। सर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। बेटा देखना वेग समीकरण अभी आपने पढ़ा था लैम्बडा एफ यदि ये बढ़ती है तो वेग भी क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन आप विरल से सघन में जा रही है तो बेटा वेग घट जाता है। इसका मतलब उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो गई घट गई। तो ये आंसर देना था। ये 2013 में आया था 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ चिपक के। और एक 2017 में क्वेश्चन आया था अब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए जो मैंने पहले पढ़ा दिया। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को बता सकते हो या फिर मेरे पर्सनल नंबरों पे बता सकते हो। हाँ ये समस्या है कि गरीब परिवार वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं तो वो बच्चे अपने दोस्तों के माध्यम से अपनी ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई स्टार्ट रखें। जय हिंद जय भारत।